हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासार स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसके पहले इसका एक पार्ट और आ चुका है। अगर आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे दोस्तों, उसमें आप जाके आराम से देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। पहला प्रश्न कह रहा है, इजारेदारी प्रथा का किसने प्रारंभ की थी? तो इजारेदारी प्रथा का प्रारंभ किया था मुर्शीद कुली खां ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मुर्शीद कुली खां। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गिरिया का युद्ध कब हुआ था? तो गिरिया का युद्ध हुआ था 1740 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। 1740 में गिरिया का युद्ध हुआ था और इस युद्ध में बंगाल के नवाब सरफराज खां को मारकर अली वर्दी खां जो था वो बंगाल का नवाब बन गया था। अली वर्दी खां उस समय बिहार का सर सूबेदार था और वो बाद में सरफराज खां को मारकर बंगाल का नवाब बन गया गिरिया के युद्ध में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, काल कोठरी की त्रासदी के समय बंगाल का नवाब कौन था? दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। काल कोठरी की त्रासदी को ब्लैक होल ट्रेजेडी भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहते हैं? ब्लैक होल ट्रेजेडी। ठीक है, ये हुई थी 20 जून 1756 में। 20 जून 1756 1756 में सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज युद्ध बंदियों को एक कोठरी में बंद कर दिया दोस्तों। और अगले दिन जब उसने दरवाजा खोला वहां का तो केवल 23 व्यक्ति जिंदा बचे थे, बाकी सब मर गए थे। तो काल कोठरी की त्रासदी के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सिराजुद्दौला। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 में। इसका सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, 1757। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ दोस्तों। और ये युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव व बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य। ठीक है, इस युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बक्सर का युद्ध में किसने भाग लिया था? तो बक्सर का युद्ध हुआ कब था? 1764 में दोस्तों। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और इसमें बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया था। अंग्रेजों का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मद्रास की संधि किससे संबंधित है? तो मद्रास की संधि संबंधित है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है मद्रास की संधि। 1769 में दोस्तों, 1769 1769 में ये हुई थी मद्रास की संधि। जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ इसकी समाप्ति इसी संधि के द्वारा की गई थी दोस्तों। ठीक है, और हैदर अली जो था 1761 में मैसूर का शासक बना था दोस्तों। ठीक है, उसी के बाद जो है ये आंग्ल मैसूर युद्ध स्टार्ट हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ दोस्तों मंगलौर की संधि से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है दोस्तों वो 1780 से लेके 1780 से लेके 1784 तक लड़ा गया और इसकी समाप्ति हुई थी मंगलौर की संधि से दोस्तों। ठीक है, मंगलौर की संधि कब हुई? 1784 में। और उस समय गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। और इसी युद्ध के दौरान, दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ही हैदर अली की मृत्यु हो गई थी 1782 में। हैदर अली की मृत्यु कब हुई? 1782 में, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, शेर ए मैसूर किसे कहा जाता है? तो शेर ए मैसूर कहा जाता है टीपू सुल्तान को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, टीपू सुल्तान। दोस्तों, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम को और वहां पर उसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना था टीपू सुल्तान। ये दोनों ही जो पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किए अभी कि श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया टिप्पू सुल्तान ने और वहां पर स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था उसने। तथा टीपू सुल्तान एक ऐसा शासक था जो जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। ये दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1792। दोस्तों, जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था वो श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा ही समाप्त हुआ था दोस्तों। ठीक है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ ही समाप्त हुआ था दोस्तों। इस युद्ध में अंग्रेजों का जो सेना थी उसके साथ मराठाओं और हैदराबाद के निजाम की सेना भी मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी दोस्तों। ठीक है, यानी एक संयुक्त सेना थी मराठाओं की, हैदराबाद के निजाम तथा अंग्रेजों की। इस संयुक्त सेना ने मैसूर के खिलाफ युद्ध किया था, जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था। इस टाइम पर अंग्रेजों भारत के गवर्नर जनरल थे कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी उसी युद्ध के दौरान, और टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ उसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। ठीक है, 1799 में। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेजली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो फ्रेंड्स, सिख संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो सिख संप्रदाय की स्थापना की थी गुरु नानक ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। गुरु नानक जो थे वो सिखों के पहले गुरु थे, और इनका जन्म स्थान भी पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो सिख संप्रदाय की स्थापना की गुरु नानक ने, और इनका जन्म स्थान था पंजाब के निकट तलवंडी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये भी। गुरु नानक के जो थे वो किसके समकालीन थे? तो गुरु नानक समकालीन थे बाबर और हुमायूं, इन दोनों के। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उपरोक्त दोनों। गुरु नानक जो थे इन्होंने लंगर की शुरुआत की थी, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1539 में, 1539 में इनकी मृत्यु हुई। कहाँ हुई? करतारपुर में। ये भी पूछा जाता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। गुरुमुखी लिपि जो थी उसका आरंभ किसने किया? तो गुरुमुखी लिपि का जो आरंभ किया था वो किया किसने? सिखों के दूसरे गुरु अंगद ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गुरु अंगद। सिखों के दूसरे गुरु थे दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमृतसर की स्थापना किसने की थी? तो अमृतसर की स्थापना की थी गुरु रामदास ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, गुरु रामदास। गुरु रामदास जो थे वो सिखों के चौथे गुरु थे। इन्हें अकबर ने 500 बीघा भूमि जो थी वो बहुत ही सस्ते दामों पर उपलब्ध कराई थी, और उसी भूमि पर गुरु रामदास ने अमृतसर नामक नगर की स्थापना की, तथा एक जलाशय जो अमृतसर जलाशय के नाम से उन्होंने वहां बनवाया। और इन्होंने ही, गुरु रामदास ने ही जो गुरु पद था उसको पैतृक बना दिया, यानी इनके बाद इनका पुत्र ही गुरु पद पर आसीन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आदि ग्रंथ जो है पवित्र ग्रंथ है सिखों का, तो आदि ग्रंथ की रचना की थी गुरु अर्जुन ने। ये सिखों के 5वें गुरु थे, ये भी आपको याद रखना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, गुरु अर्जुन जो थे वो सिखों के 5वें गुरु थे। इन्होंने ही आदि ग्रंथ की रचना की थी दोस्तों। आदि ग्रंथ में गुरु नानक की प्रार्थनाएं व उनके गीत जो थे वो संकलित किए गए थे, और इनके अलावा कबीर, नामदेव, रैदास व बाबा फरीद की रचनाओं को भी इसमें स्थान दिया गया है दोस्तों। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि आदि ग्रंथ में किस अन्य संत की रचनाएं जो है शामिल की गई हैं। तो गुरु नानक की वाणी जो थी, प्रार्थनाएं और गीत, उसके अलावा कबीर, नामदेव, रैदास व बाबा फरीद आदि की रचनाओं को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरमंदर साहब का निर्माण किसने करवाया था? तो हरमंदर साहब जो हैं वो अमृतसर जलाशय जो बनवाया था गुरु रामदास ने, उसके मध्य में इनका निर्माण करवाया गया हरमंदर साहब का। ये एक बहुत ही पवित्र स्थल है सिखों का, और इसका निर्माण करवाया था गुरु अर्जुन ने, जो कि सिखों के 5वें गुरु थे दोस्तों। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, गुरु अर्जुन। गुरु अर्जुन की हत्या जहांगीर ने करवा दी थी, क्योंकि उसको ये शक था कि गुरु अर्जुन ने उसके बड़े पुत्र खुसरो की सहायता की है, जिसने उसके खिलाफ विद्रोह किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अकाल तख्त
का निर्माण किसने करवाया था? तो अकाल तख्त जो था उसका निर्माण करवाया था सिखों के 6वें गुरु गुरु हरगोविंद जी ने। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 गुरु हरगोविंद जी। और इन्होंने ही सिखों को सैन्य संगठन का स्वरूप दिया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक के कारण हुई? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक ऐसे सिख गुरु भी हुए जिनकी मृत्यु चेचक के कारण हुई और उनका नाम था गुरु हरकिशन। ऑप्शन नंबर 4 एकदम राइट आंसर है इसका। गुरु हरकिशन जो थे वो सिखों के 8वें गुरु थे दोस्तों और इनकी मृत्यु चेचक के कारण हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने किस सिख गुरु को मरवा दिया था? तो दोस्तों गुरु तेग बहादुर जो सिखों के 9वें गुरु थे उनको उन्होंने औरंगजेब के सामने इस्लाम स्वीकार करने से मना कर दिया था, इसलिए औरंगजेब ने उनको मरवा दिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 गुरु तेग बहादुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इसके बाद इन्होंने गुरु पद को समाप्त कर दिया था और जो आदि ग्रंथ था उसी को इन्होंने गुरु पद पर बैठा दिया था दोस्तों कि आप इसके बाद से यही आपके गुरु होंगे। ठीक है, आपको गुरु नानक की वाणी को ही फॉलो करना है। तो गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिखों के अंतिम गुरु थे यानी 10वें गुरु, और इन्होंने अपने आप को सच्चा पातशाह कहा था और सिखों के लिए 5 ककार को अनिवार्य किया था। जो 5 ककार उन्होंने अनिवार्य किए सिखों के लिए वो क्या क्या थे? केश, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा, ये 5 ककार अनिवार्य कर दिए थे उन्होंने सिखों के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना भी गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी के 2 पुत्र फतेह सिंह था जोरावर सिंह को मुगल फौजदार ने दीवार में चिनवा दिया था दोस्तों। ठीक है, और गुरु गोविंद सिंह जी ने ही पाहुल प्रणाली की शुरुआत की थी दोस्तों। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो पाहुल प्रणाली या पाहुल प्रथा की शुरुआत की थी गुरु गोविंद सिंह जी ने ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंदा बहादुर जो थे वो गुरु गोविंद सिंह जी ने इनको अपना शिष्य बनाया था और ये डोगरा राजपूत थे दोस्तों। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि बंदा बहादुर किस जाति के थे? तो बंदा बहादुर डोगरा राजपूत थे और इनके बचपन का नाम क्या था? तो बंदा बहादुर के बचपन का नाम था लक्ष्मण दास। ऑप्शन नंबर 2 एकदम राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा से संबंधित कौन सा युद्ध है? ठीक है, तो जो आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा थी यानी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच जो भी युद्ध हुए या प्रतिस्पर्धा थी उसका परिणाम से संबंधित कौन कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी, यानी कर्नाटक का युद्ध प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध और कर्नाटक का तृतीय युद्ध। कर्नाटक के ये तीनों युद्ध जो थे वो आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा से संबंधित थे दोस्तों। अच्छा, ये युद्ध हुए कब कब? तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो था वो 1746 को स्टार्ट हुआ और 48 में समाप्त हुआ दोस्तों। तो 1746 से लेकर 1748 तक कर्नाटक का प्रथम युद्ध चला। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध ठीक 1 साल बाद स्टार्ट हुआ यानी 1749 को स्टार्ट हुआ और चला कब तक? 1754 तक। ठीक है, उसके बाद तीसरा युद्ध स्टार्ट हुआ 3 साल बाद 1757 को, 1757 को स्टार्ट हुआ और 63 तक चला दोस्तों, 1763 तक। ये तीनों आपको याद रखने हैं कि कर्नाटक के तीनों युद्ध जो हुए प्रथम, द्वितीय व तृतीय युद्ध ये आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा से संबंधित थे दोस्तों। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और उसको आगे शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो फ्रेंड्स तो हमारे चैनल GS स्टार स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। अब मिलते हैं अगले वीडियो में जो संबंधित होगा भारत के स्वतंत्रता संघर्ष से दोस्तों। ठीक है, चलिए चलते हैं, गुड बाय।